नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अंत तक साथियों जरूर बने रहिएगा और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। तो बढ़ते हैं साथियों अगले स्लाइड पे। तो अगर साथियों आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, जीडी, दरोगा, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, रेलवे एग्जाम, एएलपी, ग्रुप डी, बैंक, डी ट्रिपल एसबी, डीआरडीओ, आईबी, आईटीबीपी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, आरपीएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी या बिहार इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग, मैथ या जीके जीएस पूछे जाते हैं साथियों, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। तो बढ़ते हैं साथियों आज के पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन साथियों हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि माता का संबंध जिस प्रकार से महिला से है, उसी प्रकार से गाय का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी वर्ड आएगी उससे हमारा रिलेशन रखेगा। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं कि माता का संबंध महिला से किस प्रकार से है। तो यहाँ पे माता दिया हुआ है और माता का हमारा जेंडर महिला दिया हुआ है, ठीक है ना। उसी तरह से गाय, गाय का जेंडर क्या हो जाएगा साथियों, तो पालतू जानवर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा साथियों, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है जिस प्रकार से मद्रास को इससे कोड किया गया है, उसी प्रकार से मुंबई को क्या चीज़ से कोड किया जाएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों का आप रिलेशन निकाल लीजिए कि किस प्रकार से मद्रास को इससे कोड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए मद्रास दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मद्रास को सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिएगा और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, DAMSAR दिया हुआ है। साथियों कुछ आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, तो आप बोलिए कि हाँ बिल्कुल नोटिस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मद्रास लिखा हुआ है और जितना भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिया गया है, जो जो अल्फ़ाबेट यहाँ दिया गया है, सेम अल्फ़ाबेट यहाँ पे भी हमारा दिख रहा है ना, लेकिन उसका पोजीशन इधर उधर है। देखिए थोड़ा सा गौर से, यहाँ पे डी दिया हुआ है, डी हमारा यहाँ पे आ गया, एम क्या हो गया, इसका पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गया, ए का पोजीशन हमारा चेंज नहीं हो रहा। सेम उसी तरह एस का पोजीशन हमारा यहाँ हो गया, आर का पोजीशन यहाँ हो गया, ए का हमारा पोजीशन नहीं हो रहा है। यानी हमारा पैटर्न साथियों ऐसा बन रहा है। समझ में तो आ रहा है ना मेरे भाई। तो यही पैटर्न से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हम इसको मुंबई को भी कोड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मुंबई को लिखिए, तो यहाँ पे MUMBAI लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए एम को क्या करेंगे, इस एम को यहाँ लाएंगे और इस एम को क्या करेंगे, यहाँ ला देंगे, ठीक है। और यू कहाँ है, जहाँ है वहाँ पे रह जाएगा। समझ में आया। अब देखिए आई कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ए हमारा चेंज नहीं होगा और बी जहाँ बी क्या हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो ऐसा उत्तर कहाँ दिया हुआ है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उत्तर हमारा सही है, कुछ नहीं था। चले साथियों आगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है यदि एट को 20 लिखा जाए, बैट को 40 लिखा जाए, तो कैट को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए 80 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है, किस प्रकार से इसको कोड कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो एक बार आप क्या कीजिएगा, सारे का अल्फ़ाबेट का पोजीशन आप जरूर लिख लीजिएगा, उसी से हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन का उत्तर आ जाता है। ए का पोजीशन कितना होता है साथियों, 1 होता है। 20 हमारा टी का पोजीशन होता है। अगर साथियों लाना क्या है, इन दोनों से हमको लाना है 20 लाना है, क्या आप ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। अगर 1 में गुना 20 कर दीजिएगा तो हमारा 20 आ जाएगा।
समझ में आया। सेम उसी तरह बैट दिया हुआ है तो बैट को आप यहाँ पे सिंपली लिख लीजिए, ठीक है। बी 2 पर आता है, 1 पर 1 आता है और 20 हमारा आता है, ठीक है ना। क्या बना हुआ है, 40 बना हुआ है, आराम से बन सकता है। इन सारे को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा और 2 में 20 से कीजिएगा तो 40 यहाँ पे आ जा रहा है। यानी सारे डिजिट को, सारे अल्फ़ाबेट को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, वही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैट दिया हुआ है, कैट में क्या हो जाएगा, 3 पर 1 पर और ये हमारा 20 पर, ठीक है ना। तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना साथियों तो हमारा 60 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही हमारा उत्तर हो गया। चले, समझ में तो आ रहा है ना। अब चलिए यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो समझ में आएगा। कह रहा है उन विकल्पों का चयन कीजिए जो पांचवें संख्या उस प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। इतना बड़ा पढ़ने से अच्छा था कि यहाँ पे हम लोग देख सकते थे कि यहाँ पे 7 दिया हुआ है और 25 दिया हुआ है, यानी 7 का संबंध हमारा 25 से है, 4 का संबंध हमारा 4 से है और यहाँ पे 3 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हम संख्या रहेंगे उससे हमारा संबंधित होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का आप रिलेशन देख ना लीजिए। जब इन दोनों का रिलेशन हमारा पता चल जाएगा ना तो आराम से 3 और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी आराम से निकाल सकते हैं। अगर साथियों आप यहाँ पे देखिएगा तो 7 और 25 का रिलेशन देखिएगा तो 7 से तो डिविजिबल है नहीं 25, लेकिन यहाँ पे 7 गुना 3 करेंगे तो 7 3 का 21 हो जाएगा और 3 में अगर +4 करेंगे तो हमारा 25 आ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। अगर हम यहाँ पे 4 में गुना 3 करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 4 ही दिया हुआ है, ये तो पैटर्न हमारा लग नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा और ध्यान लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये तो स्क्वायर हमारा, अच्छा ये हमारा स्क्वायर दिख रहा है ना 25, और 2 भी हमारा एक किसी न किसी 4 भी हमारा किसी न किसी नंबर का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है ना। इसको अब 25 जो है वो क्या चीज़ का स्क्वायर है साथियों, तो 5 का स्क्वायर है। क्या 7 से 5 बनाना हमारा पॉसिबल है, बना सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो। देखिए तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, अगर 7 में हम -2 कर दे साथियों तो क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। और 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 दिया हुआ है। सेम उसी तरह क्या करेंगे, 4 दिया हुआ है मेरे भाई, 4 में क्या करेंगे, -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो सिंपली हमारा यहाँ पे 4 आ जा रहा है, ठीक है ना। यही पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है, 3 में क्या करेंगे, सबसे पहले -2 आप कर दीजिए, तो 3 में से 2 माइनस कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर आप कीजिएगा ना तो 1 ही आएगा जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में आया ना। तो इसको क्या कीजिए, सी बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बी दिया हुआ है जो हमारे सी में साथियों दिया हुआ है। उत्तर हमारा सही है। समझ में तो आया। समझ में आया तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना भूलिएगा नहीं, और जो नए बच्चे हैं उस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, आप भी एक शेयर जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर साथियों। तो यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं करना रहता है। देखिए यहाँ पे 5 15 20 दिया हुआ है, इन तीनों में आप संबंध देख लीजिए। उसी प्रकार से 4 गो यहाँ पे दिया गया है ना, चारों में से उसी प्रकार से संबंधित होगा। थोड़ा सा गौर कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 5 15 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है, किस प्रकार से साथियों संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए, अगर साथियों यहाँ पे देखिएगा तो 5 का गुना अगर 3 से कीजिएगा तो 5 3 15 हो जाएगा, और 5 का गुना 4 से कीजिएगा तो 5 चौका 20 यहाँ पे दिया हुआ है। क्या उसी प्रकार से कोई हमारा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो हमारा संबंधित है। तो आप बोलिएगा ऐसा तो दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, हिम्मत तो हारेंगे नहीं, दूसरा कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अगर 5 को हम देखेंगे, अच्छा 5 में तो गुना वाला तो कंसेप्ट लग नहीं रहा है। अच्छा है, अगर 5 और 15 को अगर जोड़ दे तो हमारा 20 आ जा रहा है। क्या उसी प्रकार से कोई हमारा ऑप्शन दिया है क्या साथियों। यहाँ पे तो ये तो हमारा कभी नहीं होगा। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 होगा, 24 दिया हुआ है, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी हमारा लॉजिक फेल। अब क्या करेंगे, अब तो थोड़ा सा मनोबल डाउन हमारा हो रहा है, लेकिन मनोबल को डाउन नहीं करेंगे, हिम्मत रखेंगे और एक लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। देखिए कैसे उत्तर आएगा। जब इस तरह से आंसर नहीं आए ना तो टोटल को आप थोड़ा सा जोड़िए तो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 15 और 5 को जोड़िएगा तो 20, और 20 में 20 को जोड़िएगा तो 40 आ जाएगा।
अब देखिए तो कोई हमारा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसको जोड़ने पर हमारा टोटल 40 आ जाए। अब यहाँ पे देखिए पहले ही ऑप्शन से आप देखना चालू कर दीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 24, 8 और 18 को क्या जोड़िएगा तो 40 हमारा आ सकता है। तो आप बोलिए कि बिल्कुल नहीं आ सकता है, तो 50 हमारा आ जाएगा। इन सारे को जोड़िएगा तो यह भी हमारा 40 नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी को देखिएगा ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है और 17 दिया हुआ है। 17 और 13 को जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा मेरे भाई, और 30 में 10 को जोड़िएगा तो 40 आ जा रहा है, जो हमारे ऑप्शन सी में साथियों दिया हुआ है। समझ में तो आया। चले साथियों आगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं यहाँ पे छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में मैंगो को 2 लिखा जाए, पपाया को 3 लिखा जाए, उसी प्रकार से एप्पल को क्या लिखा जाएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ना कि मैंगो को, अब देखिए यहाँ पे मैंगो लिखा हुआ है, ठीक है ना, और मैंगो को 2 किस प्रकार से लिख सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे सोचिए, मैंगो हमारे MANGO हमारे 6 हमारे अल्फ़ाबेट दिए हुए, अगर हम इनका पोजीशन लिखेंगे तो ये हमारा 13 पर आता है, 1 पर आता है, 14 पर आता है, ये हम लोग 7 पर और 15 पर आता है। कभी भी इन सारे को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भागा करेंगे, क्या 2 आ सकता है हमारा? नहीं आ सकता है। तो जब भी हमारा इतना बड़ा अल्फ़ाबेट दे दे और इतना ज़्यादा अल्फ़ाबेट दे दे, वर्ड दे दे, और हमारा छोटा सा एक डिजिट दे दे, तो क्या करेंगे, वोवेल और कॉन्सोनेंट का पैटर्न जरूर लगा लेंगे, ठीक है। उससे हमारा उत्तर इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम देखेंगे तो एम को देखेंगे, एन को देखेंगे और जी को देखेंगे, तो ये सारे क्या है, तो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो 3 है। अगर वोवेल को देखेंगे तो ए को देखेंगे और ओ को देखेंगे, तो ए और ओ हमारा क्या है, तो वोवेल है, और वोवेल कितने दिया हुआ है साथियों, तो 2 दिया हुआ है। सेम उसी तरह पपाया में देखेंगे तो 1 2 3 3 हमारे वोवेल दिए हुए हैं, तो 3 यहाँ पे लिख दिया गया, कुछ नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे एप्पल में 2 हमारे वोवेल दिए गए हैं, तो दोनों वोवेल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, कुछ नहीं था। चलिए अब यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि विषम संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए में 144 और 12 दिया हुआ है, 225 18 दिया हुआ है, 196 और 17 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 256 और 19 दिया हुआ है। किस प्रकार से संबंधित है साथियों, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है 144 दिया हुआ है, ठीक है ना, 144 और 12 दिया, अच्छा 144 225 196 256, ठीक है। सारे के सारे हमारे क्या है ना किसी नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 12 का स्क्वायर हमारा 144 दिया हुआ है और 12 यहाँ पे दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, तो 125 हमारा 225 हमारा 15 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 18 साथियों दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा 14 का स्क्वायर होता है और 17 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है साथियों, तो हमारा 16 का स्क्वायर दिया हुआ है और 19 दिया हुआ है। लेकिन साथियों ऑप्शन ए में हमारा क्या है, तो 12 का स्क्वायर दिया हुआ है और 12 हमारा यही दिया हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ये क्या है, तो हमारे अलग हमारे स्क्वायर दिया हुआ है दूसरे नंबर का और नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा, इस सारे तीनों को तीनों एक जैसा हो जाएगा और ये हमारा अलग हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए उत्तर सही है, ठीक है। बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 8वां नंबर क्वेश्चन, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, और कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन आप देख ना लीजिए कि किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है मेरे भाई, 36 दिया हुआ है और 108 दिया हुआ है। आगे हमारे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 1 और 3 में, तो अगर 1 में गुना 3 कीजिएगा तो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 में गुना 2 कीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में गुना 3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा साथियों, 18 आ जाएगा। 18 में गुना 2 कीजिएगा तो हमारा 36 आ जाएगा। 36 में गुना 3 कीजिएगा तो हमारा 108 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 108 में क्या चीज़ से गुना करेंगे मेरे भाई, तो 2 से करेंगे, क्योंकि पैटर्न बोल रहा है गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, और फिर क्या आ जाएगा साथियों, तो गुना 2 आ जाएगा। समझ में तो आया। तो गुना 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे गुना 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे 108 में, तो क्या आ जाएगा साथियों, तो 108 गुना 2 करेंगे तो हमारा 216 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही हमारा उत्तर सही हो गया साथियों, समझ में आया। चले
बढ़ते हैं यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्या है, तो कोडिंग डिकोडिंग का एक और प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है जिस प्रकार से यहाँ पे सिंपल को ये चीज़ से कोड किया गया है, यहाँ के MAPLE को यह चीज़ से कोड किया गया है, तो पीपल को क्या चीज़ से कोड किया जाएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का संबंध आप निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, SAMPLE दिया हुआ है। इसका संबंध क्या चीज़ से दिया गया है, तो RYJLGY से साथियों दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप इसमें रिलेशन देखिएगा ना, तो हमारे एस कितने नंबर पर आता है भाई, तो 19 नंबर पर आता है, और 18 पर आर आता है, तो -1 हो रहा है। इसमें भी साथियों -1 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है साथियों, तो हमारे -3 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है साथियों, तो माइनस, इसमें क्या हो रहा है हमारा, तो 4 हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों, तो हम अच्छा यहाँ पे दोनों हो रहा है माइनस, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए से जेड पर वाई पर जाएंगे तो क्या हो रहा है साथियों, तो माइनस हमारा 2 हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हमारा 5 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, तो -6 हो रहा है। कुछ नहीं करना है साथियों, माइनस। यहाँ पे देखिए साथियों, सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे, पीपल को भी हम लोग कोड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पीपल हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना, PEOPLE, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो P में से 1 माइनस करेंगे तो साथियों O आ जाएगा। E में से -2 करेंगे तो C आ जाएगा। O में से साथियों 3 माइनस करेंगे तो हमारा L आ जाएगा। P में से क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो इसमें भी L आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो डबल L कहाँ दिया हुआ है, सारे में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में नहीं दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब देखिए L में से क्या करेंगे, -5 करेंगे तो हमारा G आ जाएगा। समझ में आ रहा ना। ई में से क्या करेंगे, -6 करेंगे तो साथियों क्या आ जाएगा, तो जेड आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन साथियों सी में दिया हुआ है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या दिक्कत था, चले साथियों आ गया। तो बढ़ते हैं यहाँ पे साथियों 10वें नंबर क्वेश्चन पे। तो लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन सारे का संबंध आप लोग देख लीजिए। देखिए हम क्या बोलते हैं आप लोग कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बड़े नंबर पर आप लोग टारगेट कीजिए। यहाँ पे 4, 10 और 16 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 16 है, ठीक है ना। 6, 4 और 13 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 13 है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। क्या करेंगे ऐसा कमाल कि हमारा 16 आ जाए साथियों। तो अगर साथियों अगर हम 4 में और 10 को दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा, ठीक है ना। और 14 आने के बाद लाना क्या है साथियों, तो 16 लाना है। तो 16 किस प्रकार से ला सकते हैं, तो पहला वाला फर्स्ट वाला जो नंबर है ना, उसको क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। यानी 4 दिया हुआ है फर्स्ट वाला नंबर, तो 4 को 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। समझ में आया। तो 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी यहाँ पे 4 + 10 करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 14 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 16 आ जा रहा है। समझ में आ रहा है। सेम उसी तरह 6 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। लाना क्या है साथियों, तो 13 लाना है। तो 6 में जोड़ 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। और 10 तो आ गया। अब यहाँ पे क्या है साथियों, तो 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। 6 को क्या करेंगे, 2 से जब भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये 3 जो है ना, वो क्या करेंगे, 10 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा 13 आ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे 8 दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 8 तो जुटेगा ही जुटेगा। इसके साथ क्या होगा, तो 8 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 यहाँ पे जुट जाएगा, ठीक है ना। अब 4 में और क्या हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे कि हमारा 26 आ जाए साथियों। तो यहाँ पे देखिए 8 4 कितना होता है, 12 होता है। लाना कितना है साथियों, तो हमारे 26 लाना है। अगर हम यहाँ पे x के जगह पर 14 हम लोग रख दे तो 14 और 4 कितना होता है, 18 होता है। और 18 8 कितना हो जाएगा, तो 26 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन साथियों बी में दिया हुआ है। कुछ नहीं था। चले आगे। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे साथियों। तो 11वां नंबर क्वेश्चन में हमको संबंध बताना है। दिया हुआ है सेब दिया हुआ है, फल दिया हुआ है और गाजर दिया है, ठीक है ना। इसमें कौन सा हमारा रिलेशन होगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो फल दिया हुआ है, ठीक है। और सेब क्या होता है, तो फल होता है, ठीक है ना। यानी सेब एक प्रकार का फल होता है। क्या हमारा गाजर भी हमारा फल होता है, तो नहीं बाबू, गाजर हमारे सब्जी के प्रजाति में आता है, ठीक है ना। समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए क्या सेब हमारा गाजर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम एक गोला बनाएंगे फल का, ठीक है, इसके अंदर क्या रख देंगे साथियों, तो सेब रख देंगे। समझ में आ रहा है। यानी ये क्या हो गया, तो फल हो गया, और फल क्या एक प्रकार हमारा सेब हो गया।
और गाजर क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है मेरे भाई, ऑप्शन ई में दिया हुआ है, जो हमारा उत्तर सही हो गया। ठीक है, चलिए अब 12वें नंबर क्वेश्चन पर साथियों आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके सॉरी यहाँ पे अल्फ़ाबेट आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, भी दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर साथियों एक्स दिया हुआ है और एक्स का यू से देखेंगे रिलेशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों, तो एक्स हमारे 24 नंबर पे आता है, यू हमारे 21 नंबर पे आता है, तो -3 साथियों हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों, तो +1 हो गया। क्यों भाई, यहाँ पे -3 हुआ +1 हुआ, चलो एक तरह से हम लोग मान सकते हैं। यहाँ पे क्या है, तो भी दिया हुआ है और भी से आर पर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ा है, तो +4 करना पड़ रहा है, सॉरी -4 करना पड़ रहा है। यहाँ पे -3 हुआ -4 हुआ। ठीक है ना, ऐसे नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे उससे अच्छा है जब भी ऐसा कभी बड़ा वाला नंबर दे और कभी छोटा वाला नंबर दे, यानी यहाँ पे 3 माइनस हुआ प्लस हुआ, माइनस प्लस वाला कंसेप्ट जब आया, तो क्या कीजिएगा आप, एक स्टेप छोड़ करके आगे वाले स्टेप को देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स दिया हुआ है, एक्स का संबंध हम लोग भी से देखेंगे। ठीक है ना, यू को छोड़ करके भी से देखेंगे, तो एक्स हमारे कितना नंबर पे आता है, तो 24 नंबर पे आता है, और भी हमारे 22 नंबर पे आता है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे -2 हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, भी से टी पर जाने पर क्या हो रहा है, तो -2 हो रहा है। आगे भी क्या हो जाएगा, टी से हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखेंगे साथियों, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या करेंगे, तो -2 करेंगे। तो यहाँ पे टी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो टी में क्या करेंगे, 20 नंबर पर टी आता है और टी में से 2 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा साथियों, आर आ जाएगा, यानी 18 पर आर आता है। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। समझ में आया। चले साथियों आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पे 13वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार से पानी का संबंध हमारा ऑक्सीजन से है, उसी प्रकार से नमक का संबंध क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए पानी, ठीक है ना, तो पानी दिया हुआ है यानी वाटर दिया हुआ है, तो वाटर का संबंध हमारा ऑक्सीजन से किस प्रकार से, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। ठीक है ना, यानी ऑक्सीजन इसमें आ रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार से नमक दिया हुआ है यानी सॉल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्ट में क्या होता है, तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है ना, तो Na यहाँ पे दिया हुआ है, Na का मतलब क्या होता है, तो सोडियम होता है, यानी सोडियम हमारे इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यानी वाटर में हमारे ऑक्सीजन होते हैं, उसी प्रकार से सोडियम साल्ट में हमारे क्या होते हैं, तो सोडियम होते हैं। ठीक है, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उम्मीद है साथियों समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे फिर से एक और श्रृंखला का क्वेश्चन प्यारा से आ गया साथियों। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन आप देख ना लीजिए। अगर इन दोनों का डिफरेंस आप लोग देखिएगा, तो 19 से और 30 में जाइएगा, तो क्या हो रहा है साथियों, तो प्लस हमारा 11 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों, तो प्लस हमारा 13 हो रहा है। आगे यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो रहा है, प्लस 15 हो रहा है। अब क्या होगा साथियों, तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए 11 13 15 क्या है, तो हमारे ऑड नंबर है, और 17 क्या हो जाएगा, हमारा एक और ऑड नंबर, आगे वाला सीरीज वाला ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो 58 है। 58 में जब 17 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा साथियों, 8 दूना 16, 16 में से 1 कम हो जाएगा तो 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 75 हमारा उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्या था, कुछ नहीं था भाई। चलिए 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर साथियों आ चुके हैं हम लोग। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने दोस्तों में एक एक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है ना, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, और जो नए बच्चे हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप भी एक एक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि विषम यहाँ पे अलग करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है टमाटर दिया हुआ है, ठीक है, मूली दिया हुआ है, गाजर दिया हुआ है, आलू दिया हुआ है। इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो साथियों अगर टमाटर को छोड़ करके और मूली, गाजर और आलू को आप देखिएगा तो क्या होता है, तो रूट यानी जड़ में ये उगता है। समझ में आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारे एक जैसा प्रजाति हो गया। ठीक है ना, यानी मूली, गाजर और आलू क्या होता है, तो धरती के नीचे उगता है, लेकिन टमाटर क्या होता है, तो धरती के ऊपर उगता है। समझ में आ रहा है ना, तो यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए साथियों। 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कमेंट में जरूर बता दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।